नमस्कार दोस्तों, बीएसपीपी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के दिन 6 दिसंबर को हमारे देश के दलितों पिछड़ों के मसीहा, हमारे देश के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण हो गया था। आज 6 दिसंबर को हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण सविता बाई को, यानी उनकी पत्नी सविता बाई जो थी, उनके ऊपर लगा था इल्जाम। तो क्या हुआ आप लोगों को मैं विस्तार से बताता हूँ। क्या थी सविता बाई की काली सच्चाई, मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ इस वीडियो में। सविता बाई क्या अपने ब्राह्मणवादी व्यवस्था लगाकर क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ छल की थी, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहे हैं। 6 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहेब की परिनिर्वाण हो गया था। यह समाचार देश में आग की तरह फैल गया। बाबा साहब के अनुयायी सदमे में आ गए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया है। उनके करोड़ों अनुयायी ये जानना चाहते थे कि उनकी मौत प्राकृतिक थी या बाबा साहब को मारा गया है। शक की सुई डॉक्टर सविता अम्बेडकर की तरफ जाने लगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हो गया था, जिसकी पूरी शक जो उनके जितने चाहने वाले थे, जो उनके अपना मानते थे, दलित पिछड़े जाति के लोग, वो उन लोगों को शक हो रहा था कि उनकी पत्नी सविता बाई जो थी वह ब्राह्मण जाति की थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति से शादी की थी, तो उन्हें शक था कि कहीं यही इनके साथ घात की है, सविता बाई ही न घात की है। तो इसमें शक था उनके चाहने वालों को। तो फिर आगे क्या होता है, आगे मैं बताता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों ने उनकी मौत के लिए उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर को दोषी माना। देश के करोड़ों अम्बेडकरवादियों की अपील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने डॉक्टर सविता अम्बेडकर को आरोपी मुक्त कर दिया। दोस्तों, मैं बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु के बाद उनके जितने जो अम्बेडकरवादी जो चाहने वाले थे, वो सविता बाई पे शक करते थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी की पत्नी पे शक कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि इनके ऊपर शक का जांच कराने के लिए मीडिया पत्रकार द्वारा विरोध करने लगे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो क्या किए कि इसमें कमेटी जांच जो कि बैठा दी और इनको कमेटी गठित करके भेज दी जांच करने के लिए। तो जांच में पता चला कि सविता बाई अम्बेडकर, वो कमेटी ने इन सविता बाई अम्बेडकर को आरोप मुक्त कर दिया। जो आरोप लगाए थे अम्बेडकरवादियों ने, वो आरोप मुक्त हो गई सविता बाई। तो इसमें से पता चलता है कि उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ छल जरूर हुआ है, क्योंकि यह अम्बेडकरवादियों से देखकर जलते थे मनवादियों के लोग जो थे, और मनवादियों की ही सरकार थी। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, आप जान ही रहे हैं कि अब क्या बताना है। तो इसीलिए जब तक बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि जब तक ब्राह्मण व्यवस्था रहेगी और ब्राह्मण शासक रहेंगे, तब तक दलित पिछड़ों के साथ न्याय नहीं होगा। तो सच्चाई है। आगे देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाबा साहब की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने पूरी कोशिश की कि उनकी मौत की हकीकत का पता चल जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि जिस व्यवस्था ने उनको जीते जी मार डाला था, पग पग पर मरने के बाद वही लोग सत्ता पर बैठे थे। अम्बेडकर के देहांत के बाद केस का वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, महिला और दलित वर्ग अनाथ सा हो गया था। होगा भी क्यों नहीं, अब उनकी आवाज को उठाने वाला अब कोई नहीं था, और वे इसी सोच में थे कि आखिरकार उनके मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर को किसने मारा होगा। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, मैं वही बात मैंने पीछे बताया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पहले से ही मनवादी किस्म के लोग देखकर जलते थे और मौका जो ढूंढते थे, और उनको मौका मिल ही गया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या कर दी गई। यह बिल्कुल सच्चाई है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हत्या कर दी गई है, मगर उसकी सच्चाई को छुपाया गया। और क्योंकि ब्राह्मणवादी उस समय सत्ता में थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही थी, और बाबा साहब अम्बेडकर
जी गरीब पिछड़ी की लड़ाई लड़ते थे। आदिवासी हर जो पिछड़े जाति के आदिवासी से लेकर अनुसूचित SC ST सबकी लड़ाई लड़ते थे, गरीबों की मसीहा थे। इसीलिए उनके पीछे पड़ गए थे बड़े जातियों के लोग, इनके चलने नहीं देते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो उनके चाहते थे कि हमारे रास्ते के दीवार बने हैं भीमराव अम्बेडकर, इनको ख़त्म करना चाहते थे और वो ख़त्म कर दिए कोई ना कोई गणित लगाकर। तो इसकी सच्चाई अब तक नहीं निकल पाई कि किसने मरवाया है, कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई है। यह राज बनकर ही रह गया। मगर दलित पिछड़ों के मसीहा थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। और दलित पिछड़ा ये सब बिल्कुल अंदर से समझ गए, जान चुके थे कि इनके साथ षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि वही उनके आवाज़ थे, वही उनके रहनुमा थे, वही उनके भगवान मसीहा सब कुछ थे दलित पिछड़ों के। जब वो नहीं रहे तो सब लोग सदमे में हो गए और यह सोचने में लीन हो गए कि आखिर में हम लोग के मसीहा एक ही थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो भी नहीं रहे। अब हम लोग का नैया कौन पार करेगा। अब तो बीच मझधार में हम लोग की नैया पड़ गई है। मगर फिर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कलम द्वारा करके चले गए, आज तक ना ही कोई पैदा हुआ है, नहीं पैदा होगा ऐसा करने वाला। अभी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी करके चले गए हैं, उसी रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं है। उन बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो बताए हुए रास्ते पर ना ही कोई चल रहा है, ना ही उनके सिद्धांतों को अपना रहा है। सिर्फ अपने आप को बड़ छोट जातियों में लीन होकर, पंडित ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था में लीन होकर अपने आप को बड़े महान समझ रहे हैं। मगर उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बाबा, आजा, काका, फुआ जो पहले से आजा परपाजा जो थे, किस स्थिति में थे, क्या उन लोगों पे बीती है, वो सब भूल चुके हैं और अपने आप को बड़े लोग में विलीन कर रहे हैं कि मैं बड़े लोग में हूँ, ये हूँ। मगर यह बिल्कुल गलत है। आने वाला समय में इन लोगों के लिए ये खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान देकर गए हैं, हम लोग को आरक्षण देकर गए हैं, हम लोग को संविधान में सम्मान तरीके से जीने का सम्मान देकर गए हैं और मानो एक सम्मान का नारा देकर गए हैं, जो सिस्टम व्यवस्था बनाकर देकर गए हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो फिर पहले वाली ब्राह्मणवादी व्यवस्था चालू हो जाएगी। तो जितने पिछड़े अनुसूचित SC ST के जो लोग हैं, जो बहुत अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, वो उनके सब नौटंकी भूल जाएगी। वो फिर ज़मीनी स्तर से आ जाएंगे। आज जिस तरह से पहले गुलामी कर रहे थे उस समय, अब भी गुलामी करेंगे। और ना ही उन लोगों को कहीं नौकरियां मिलेगी और ना ही उन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार रहेगा, ना ही उन लोगों को खटिए पर बैठने का अधिकार रहेगा, ना ही किसी बड़े जातियों के लोग, ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था के लोगों से बात करने की इजाज़त रहेगी, ना ही उन लोगों के साथ बैठकर आप चाय पी सकते हैं, ना ही बैठकर आप बैठ के खाना खा पी पाएंगे, ना ही उन लोगों के सामने कुर्सी पे चाहे खटिए पे कहीं भी बैठ नहीं पाएंगे। तो सिस्टम वही आ जाएगा, क्योंकि जब आपके पास संविधान नहीं रहेगा, संविधान ही आप लोगों को सब लोगों को ताकत दे रही है। जितने लोग आज बड़े बड़े पदों पे हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक हो या SP हो, DM हो, चाहे जिले पे से लेके थाने से लेके चौकी तक जो भी अधिकारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के देन है कि छोटी जाति के लोग आज जो एक पिछड़ी अनुसूचित SC ST के लोग वो काबिज हैं। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, तो आप लोग को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होता, आप लोग पढ़ लिख नहीं पाते और नौकरियां आप लोग को नहीं मिलती कभी भी। आप लोग DM SP कलेक्टर जो भी कुछ है, PM CM मंत्री, विधायक, प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये कुछ नहीं हो पाते जब तक संविधान का ही देन है कि आप लोगों को ये मिल रहा है सिस्टम। आज ही देख लीजिए कोटा, जो आप लोगों को अभी सीट अनुसूचित हो जा रही है, तो कोटा आप लोगों को मिलता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है कि आप लोगों को एक अलग से सिस्टम दिया गया है। आप सम्मान में भी लड़ सकते हैं और सीट अनुसूचित आ जाती है तो आप अनुसूचित के लोग सिर्फ लड़ेंगे, उसमें सामान्य वर्ग के लोग नहीं लड़ेंगे। तो ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। अगर आप सम्मान सीट हो रही है तो सम्मान में भी आप लड़ सकते हैं, मगर और अनुसूचित का सीट होती है तो अनुसूचित में सिर्फ आप ही लड़ेंगे, अनुसूचित के लोग लड़ेंगे। और पिछड़ी सीट हो रही है, पिछड़ी के लोग ही लड़ेंगे। तो ये सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है, तभी तो आपको यह
अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में यह सिस्टम नहीं दिए होते, आरक्षण नहीं दिए होते, तो आज आप लोग विधायक नहीं होते, मंत्री नहीं होते। आज जो मंत्री हो रहे हैं वो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है कि आप लोग मंत्री हो रहे हैं। आप लोग को जो कोटा दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, वही कोई भी सरकार में आती है पार्टी या बीजेपी में जितने लोग हैं मंत्री हैं, तो उन लोगों को कोटा पूरा किया गया है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कलम चल गई है, कोटा मिल गया है हम लोगों को, वो कोटा भर रही है सरकार। अगर जो कोटा खाली नहीं रहता, वो हम लोग को सिस्टम नहीं दिया गया होता, तो आज आप लोगों को नहीं मिलता कोई भी पद जो है कि। तो आप लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अगर जो संविधान दिए हैं तो हम लोग पिछड़ी अनुसूचित जाति के लिए यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, ना ही सिर्फ चमारों के लिए दिया है। आप लोग को जो भ्रम है वो भ्रम बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। आप लोग जब संविधान खत्म हो जाएगा तो आप लोग जो पद पे है, मंत्री हैं, विधायक है, चाहे सीएम है, चाहे कुछ भी पद पे है, सिर्फ संविधान के देन से हैं। जिस दिन संविधान खत्म उस दिन आपके तुरंत जो सब जितने पद पे हैं सब लोग खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो आ जाएंगे। और आपका काम क्या रहेगा कि गुलामी करना, सिर्फ गुलामी करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। याद करिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उस संघर्ष को, उस बदनामी को, उस त्याग को, जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, अभी तो आप लोगों को पढ़ने लिखने का हर चीज़ का सुविधा व्यवस्था है, स्कूल से लेके बड़े बड़े कॉलेज में कहीं आप लोग के पास पैसा है तो आप वहाँ शिक्षा ले सकते हैं, ना ही वहाँ कोई भेदभाव अभी नहीं हो रहा है, ख़त्म हो गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समय में स्कूल में प्रवेश करना वर्जित था अनुसूचित पिछड़े जातियों के लोगों को। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अखिलेश यादव गए थे कन्नौज में, मंदिर में गए थे। आप देख सकते हैं जो पिछड़ी जाति के लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बड़का समझते हैं, और पिछड़ी में बहुत जितने लोग हैं सब अपने आप को ब्रह्मवादी और हिंदू फलाना ढकाना सब समझते हैं। तो उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि यह बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि आज आप लोगों को मंदिर में भी प्रवेश कर रहे हैं, और नहीं तो मंदिर में भी प्रवेश करना आप लोगों के वर्जित था। आप देख सकते हैं जल्द ही घटना हुई है कन्नौज में, तो आप लोगों के मुख्यमंत्री यादव समाज के पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको जो है कि मंदिर में जाने नहीं दिया गया, जबरदस्ती गए तो मंदिर को धुलवाया गया। कन्नौज की घटना है, बहुत अभी जल्द की घटना है, देख ही सकते हैं। तो यही है मनवादी व्यवस्था, है मनवादी ताकत। और आप लोग ये ना समझिए कि मैं यादव हूँ, मैं यह हूँ, साहनी हूँ, मैं पासवान हूँ, मैं चौहान हूँ, तो मैं फलाने से बड़ा हूँ, नहीं। आप सब उसी श्रेणी में हैं जो आपको सिर्फ यूज किया जाता है, और जाति पाति सिर्फ एक धंधा है, बिजनेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। आप लोग समझेंगे नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आगे जाके समझने से कोई मतलब नहीं होगा। पहले का कहावत कहते थे पूर्व बुजुर्ग लोग कि अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जो फिर जब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ तो कितना भी पछता लेंगे, रोलेंगे, गालेंगे, मगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा होने में बहुत समय लग जाएगा। इतना जल्दी कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं पैदा होकर होने वाला है। तो आप लोग इस संविधान को बचा लीजिए और जाति पात की लड़ाई को छोड़िए, और आप लोग समझिए कि हमारा नींव क्या है, हमारा पुरखा पुरानिया हम लोग के कैसे जी रहे थे, और किस वजह से आज हम लोग हैं, कहाँ इस प्रावधान पे हैं, तो किस वजह से हैं, किनके वजह से हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, दिमाग में बैठाइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।